नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्थक स्टडी में, जहां हम हिंदी के प्रश्नों को लेकर आएंगे। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो परीक्षा में आजकल वर्तमान ट्रेंड के अनुसार लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं। इसमें क्रम वाइज जैसे जो 6 टॉपिक हैं समीक्षा अधिकारी के हिंदी के, उसके एक एक करके क्रम वाइज 10-10 प्रश्न डेली आपके प्रैक्टिस के लिए आएंगे और प्रश्नों के प्रत्येक विकल्प की साथ ही साथ व्याख्या भी होगी, जो आप देखेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो विलोम शब्द है और विलोम शब्द में हम देख रहे हैं कि पहला ही क्वेश्चन जो है, बिना समय व्यर्थ किए, पहला ही जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम सही नहीं है। इसमें हम देख रहे हैं 4 विकल्प हमको मिले हैं। ए विरक्ति अनासक्ति, बी अनासक्ति आसक्ति, सी प्रशस्ति अप्रशस्ति, या डी प्रकृत अप्रकृत। तो इसमें जो ए विकल्प होगा उसका सही उत्तर ये हो जाएगा, ये सही नहीं है। विरक्ति का विलोम, प्रॉपर विलोम जो होता है विरक्ति का, वो अनुरक्ति होता है। अनुरक्ति, विरक्ति का विलोम क्या हो जाता है? अनुरक्ति हो जाता है। और अनासक्ति का विलोम जो होता है वो क्या होता है? अनासक्ति का विलोम वो आसक्ति होता है। तो पहले प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है? यानी कि ए विधि निषेध, बी उत्तरवर्ती परवर्ती, सी क्षणिक शाश्वत, या डी आग्रह दुराग्रह। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, विधि का निषेध होता है, बिल्कुल सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। उत्तरवर्ती का जो विलोम होता है वो परवर्ती न होकर के पूर्ववर्ती होता है, ये पूर्ववर्ती होता है, ऐसे होता है। उत्तरवर्ती का पूर्ववर्ती होगा। परवर्ती का विलोम भी क्या हो जाएगा? परवर्ती का विलोम भी पूर्ववर्ती ही होता है, पूर्ववर्ती। तो ये इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, दूसरे का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी 4 विकल्प आपको मिलेंगे। अग्रज अनुज बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अग्रज अनुज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपको अल्पज्ञ का ज्ञानी लिखा हुआ है, तो इसमें दोनों, अल्पज्ञ का जो हो जाता है विलोम वो हो जाता है बहुज्ञ। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, बहुज्ञ हो जाता है अल्पज्ञ का, ठीक है, न कि अल्पज्ञ का ज्ञानी होगा। ज्ञानी का विलोम जो होगा वो अज्ञानी हो जाएगा, अज्ञानी, ज्ञानी का अज्ञानी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अल्पज्ञ और ज्ञानी जो लिखा है ये युग्म सुमेलित नहीं है। अग्रज का अनुज बिल्कुल सही है, आज्ञा का अवज्ञा भी सही है, और अमृत का विष भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा चौथा। चौथा दिया हुआ है कि चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए पीयूष हलाहल, बी अनघ निरघ, सी संग्रह त्याग, या डी परिग्रह अपरिग्रह। तो अनघ जो होता है, इसमें ये ऑप्शन आपका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। पीयूष का हलाहल होता है, बिल्कुल सही है। संग्रह का त्याग भी होता है, ये भी सही है। परिग्रह का अपरिग्रह होता है, ये भी सही है। लेकिन जो अनघ है, अनघ का हो जाएगा अघि या अघ। अनघ का अघि या अघ होता है, न कि निरघ होता है। निरघ का अर्थ होता है दोष या पाप, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। पांचवा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए अभिज्ञ का अज्ञ या अनभिज्ञ, अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ, अनभिज्ञ का अभिज्ञ या विज्ञ, या अपसरण का अवसरण। तो यहाँ ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी की विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है,
थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, अज्ञ, विज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ, ये 4 ऐसे शब्द हैं जो बार बार आते हैं और उलझाते हैं। तो अभिज्ञ का अज्ञ भी होता है और अनभिज्ञ भी होता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। अज्ञ का विलोम जो होता है वो विज्ञ और प्रज्ञ होता है, बी ऑप्शन भी इसका सही है। अभिज्ञ का, अनभिज्ञ का, अभिज्ञ, ये जैसे विलोम नहीं लगता है, लेकिन इसका अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ या भिज्ञ दोनों होता है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। अब आते हैं अपसरण और अवसरण पे। तो अपसरण का जो विलोम होता है वो अभिसरण होता है, और ये अभिसरण होता है, अभिसरण, अभिसरण होता है। अवसरण का जो विलोम होता है वो प्रसारण होता है। दोनों का अलग अलग अर्थ है, ये प्रसारण हो जाता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इस प्रश्न में हम देखेंगे कि विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा, अपसरण का अभिसरण और अवसरण का प्रसारण। नेक्स्ट, छठा प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शब्द है एक तरफ विलोम है। तो छठे में औन्नत का उन्नत, ठीक है, औन्नत का उन्नत सही है। औन्नति मतलब होता है नीचे जाना, उन्नत माने ऊपर जाना, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, औन्नत का उन्नत होगा। दूसरा देखेंगे अमित का परिमित। तो अमित का परिमित भी होता है, अमित में जिसको मापा न जा सके, परिमित माने जिसकी माप की जा सके, जो परिमेय हो, ठीक है, तो ये भी सही है। अधिकृत का अनधिकृत, यानी कि किसी कार्य के लिए आप अधिकृत हैं, आप वो कार्य कर सकते हैं, और उस कार्य के लिए आप अधिकृत नहीं है, नहीं कर सकते, तो अनधिकृत भी सही है। अनुलोम, अनुलोम का जो विलोम होता है वो अवलोम नहीं होता है, बल्कि अनुलोम का विलोम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो प्रतिलोम हो जाएगा। तो अवलोम नहीं होगा, ये क्या होगा, प्रतिलोम, ये प्रतिलोम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 7वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम है। आवृत, अनावृत, ठीक है। 7वें का आधुनिक, अर्वाचीन। तो आधुनिक का जो विलोम होगा वो अर्वाचीन नहीं होगा, अर्वाचीन की जगह क्या हो जाएगा, आधुनिक के विलोम में अर्वाचीन की जगह आपका हो जाएगा प्राचीन। क्या हो जाएगा, ये प्राचीन, ये प्राचीन हो जाएगा, ठीक है। बाकी आदृत, किसी का आदर करना, अनादृत आदर नहीं करना, आविर्भूत, तिरोभूत, ये आपके ये जो 3 ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? नवीन का आधुनिक, 8वां सवाल है, नवीन का आधुनिक। तो नवीन, ये पहले विकल्प में ही हम देख रहे हैं, नवीन का जो है आधुनिक का भी, नवीन का जो सही विलोम होगा वो हो जाएगा आपका प्राचीन। नवीन का सही विलोम में आपको प्राचीन हो जाएगा। नवीन और आधुनिक अलग अलग चीज़ है। आधुनिक का भी प्राचीन होगा, अर्वाचीन का भी क्या होता है, आधुनिक का क्या हो जाता है, आधुनिक का अर्वाचीन हो जाता है, अर्वाचीन का प्राचीन हो जाता है। समवायी का असमवायी हो जाता है, ये सही है। और समीचीन का असमीचीन, ये भी आपका बिल्कुल आंसर सही है। यानी कि इसमें इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प ए, नवीन का प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो इसमें देखेंगे आधुनिक का प्राचीन, यहाँ आ गया, आधुनिक का भी प्राचीन होता है, नवीन का भी प्राचीन होता है, न कि नवीन का आधुनिक होता है, जो पहले प्रश्न में हमने देखा है। तो ये 9वें में ये सही है। इप्सित का अनिप्सित भी होता है। और यहाँ एक सावधानी और देखनी है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रश्नों में आता है कि अनिप्सित जो लिखा है, ये इप्सित का विलोम अनिप्सित ही होता है, लेकिन इसको गलत मात्रा करके, अशुद्ध करके भी लिखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमको देखना होगा कि अनिप्सित में कौन सा सही अनिप्सित है। तो जो सही अनिप्सित होगा तो वही उसका उत्तर होगा, अगर नहीं है तो वो भी उत्तर उसका नहीं होता है। पूर्व का पश्चिम आप जानते ही हैं, आदर्श का प्रदर्श आप जानते ही हैं। तो इप्सित का अनिप्सित, ठीक है। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो इप्सित का विलोम जो होगा वो क्या हो जाएगा, इप्सित का विलोम अनुपसित हो जाएगा। ये सही विकल्प की तरफ लगाना है, सारी गलती हो गई। आदर्श का प्रतिदर्श नहीं होता है, आदर्श का अनादर्श होता है।
प्रतिदर्श का संपूर्ण होगा। ये प्रतिदर्श जो है इसका विलोम जो है संपूर्ण हो जाएगा, इसका विलोम संपूर्ण होगा, जबकि आदर्श का जो विलोम होगा वो प्रतिदर्श होगा, प्रतिदर्श हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? 10वां देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऋजुता मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ऋजुता मतलब सीधा, और वक्रता मतलब टेढ़ा मेढ़ा। तो विकल्प ए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद से ऋत, अनृत, ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कौटिल्य का आर्तव लिखा हुआ है, कौटिल्य का आर्तव नहीं होता है। कौटिल्य का अर्थ होता है टेढ़ापन, और आर्जव का अर्थ होता है, आर्तव का अर्थ होता है, आर्जव का अर्थ होता है सीधापन। तो कौटिल्य का आर्तव न होकर के क्या हो जाएगा? आर्जव हो जाएगा, ये आर्जव हो जाएगा कौटिल्य का। और ऋजु का वक्र यानी विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। विकल्प सी सही नहीं है। एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखना आपको कि प्रश्न जो पूछा जाता है उसमें कौन सा विकल्प सही है या सही नहीं है ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले नहीं को हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि गलत विकल्प हमें निकालना है, और ऋजु का वक्र होता ही है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। इस तरह से मित्रों आज की इस वीडियो में सिर्फ यही विलोम के 10 प्रश्न हैं, जिसमें आपको 10 प्रश्नों के जो भी विकल्प हैं उसकी व्याख्या कराई गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरी 10 प्रश्नों की व्याख्या पुनः जो दूसरे टॉपिक से होगा ये कराई जाएगी। धन्यवाद।